जयपुर के बजाज नगर थाना पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए चोरी की एक बड़ी वारदात का महज 24 घंटे में खुलासा कर दिया। देवनगर टोंक रोड स्थित एक मकान से लाखों रुपए की नकदी चोरी की गई थी। पीड़ित द्वारा 22 लाख रुपए चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, लेकिन पुलिस जांच में सामने आया कि चोरी की गई रकम 52,50,000 रुपए थी। पुलिस उपायुक्त जयपुर पूर्व संजीव नैन ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान मकान मालिक के ही नौकर के रूप में हुई। आरोपी मंटू उर्फ रामू उर्फ मनोज ठाकुर वारदात के बाद बिहार फरार हो गया था। पुलिस टीम ने करीब 1,500 किलोमीटर तक पीछा करते हुए बिहार के बांका जिले से आरोपी को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी ने कबूल किया कि मालिक के विदेश जाने के बाद उसने दीवार कूदकर मकान में प्रवेश किया और ताले तोड़कर नकदी चुरा ली। आरोपी को ट्रांजिट वारंट पर जयपुर लाया गया है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। 12 जनवरी को पुलिस थाना बजाज नगर पर देवनगर निवासी श्री निखिल अग्रवाल बजाज नगर थाना इलाके के द्वारा एक रिपोर्ट दी गई कि वो लोग 1 जनवरी को बाहर विदेश घूमने गए हुए थे और पीछे से एक अपने जो घर मतलब उस तरह से नौकर रखे गए थे घर पर, और जब वो वापस जब वो आते हैं 9 तारीख को आते हैं तो उनको मालूम चलता है कि उनके घर में जो रखा हुआ सामान है और वो गायब है। उनका कैश जो है वो काफ़ी बड़ा कंपोनेंट कैश का वो भी कोई ले गया है। तो उनको उसके अपने जो नौकर है उसके ऊपर शक हुआ और इस बात की उनके द्वारा 12 तारीख को रिपोर्ट दी गई कि उनका संभवतः उनका नौकर जो है वो उनके घर से 22 लाख रुपए कैश और कुछ आइटम घर से लेकर गया है। इस बात की रिपोर्ट 12 जनवरी को पुलिस थाना बजाज नगर पर FIR नंबर 7 दर्ज हुई 305 A BNS में, और उस पर हमने तुरंत इन्वेस्टिगेशन किया। जो संदिग्ध था, क्योंकि जो उनका जो नौकर था मंटू उर्फ रामू उर्फ मनोज ठाकुर जो बांका जिले का रहने वाला है, तो उस पर उनका शक गहराया और उनके द्वारा ये भी आशंका व्यक्त की गई कि वो जो इलाका है जहाँ का वो बांका सदर्न बिहार का इलाका है जो नक्सलाइट प्रभावित ये क्षेत्र भी है, तो वहाँ उनके द्वारा मुस्तकिल के द्वारा ये आशंका व्यक्त की गई कि वो नक्सलाइट एरिया है, वहाँ वो पहुँच करके उससे बातचीत करना और वो रिकवरी उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट मतलब डिफ़िकल्ट टास्क है और बिना पुलिस की उसके ये संभव नहीं है। तो हमने सब चीज़ों को कैलकुलेट करते हुए इन्वेस्टिगेशन हमने सारे वहाँ जो CCTV फुटेज थे या और जो भी टेक्निकल मदद है और उसकी लोकेशन है और सब चीज़ों को हमने देखा। तो हमने वहाँ हमारी टीम बांका ज़िले में वहाँ रवाना की और वहाँ जो लोकल जो बांका ज़िले के SP साहब हैं उनके द्वारा हमें काफ़ी हेल्प प्रोवाइड की गई और उनकी वहाँ लोकल टीम की मदद से हमारी टीम ने बड़ी तत्परता दिखाते हुए सबसे पहले जो मंटू है इसको हमने इसकी बहुत ही ढंग से हमने एक साइंटिफिक वे में इससे इन्वेस्टिगेशन किया और ये चीज़ निकल के आई कि यस उसने कबूल किया कि मेरे पास में पैसे हैं जो मैं वहाँ से चुरा के लेके आया हूँ। उसके द्वारा बताया गया कि वो 3 जनवरी को उसको उस घर को जब वो छोड़ के उसके सुपुर्द करके गए थे, तो वो 3 जनवरी को वहाँ से जो उसको कैश मिला उसमें जहाँ से उसको निकाल सकता था वहाँ से पूरा कैश कंपोनेंट निकाल करके वो ले गया। हमने जो रिकवरी जो चोरी हुआ तो वो तो रिकवर किया ही किया। उसने ये भी बताया कि मैं और भी पैसे लेके आया हूँ, क्योंकि उसने ये भी बताया था कि उसको हो सकता है उसकी काउंटिंग कुछ और हो कि और ज़्यादा पैसे लेके गया हूँ, वो घर में और कुछ कैश कंपोनेंट रखा था। तो फिर जब ये रिकवरी होते होते बढ़ी तो ये 52,50,000 तक ही पहुंची रिकवरी, जो हमारी टीम द्वारा की गई और लोकल वहाँ पुलिस जो है उसकी इमदाद से उसकी मदद से हमने ये रिकवरी की है। वहाँ से हमने मुलजिम से रिकवर करने के पश्चात हमारी टीम ने वहीं उसको जब्त किया, सारे कैश कंपोनेंट जो आपके सामने हैं इसको कैश को जब्त करके और वहाँ लोकल जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है उसके समक्ष पेश किया और उनसे, क्योंकि ट्रैवल में समय बहुत ज़्यादा लगता है वहाँ से, तो हमने वहाँ से ट्रैवल करते हुए वहीं मजिस्ट्रेट को पेश किया और ट्रांजिट रिमांड लिया। फिर हमने इसको आज जो है हमने यहाँ इसको यहाँ मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया है। उल्लेखनीय ये है इसमें कि एक तो रिकवरी जो हुई है वो पूरी 100% रिकवरी हुई है, उससे ज़्यादा हुई है, मोर देन 22 लाख की बताई गई थी, हमने 52 लाख की रिकवरी की है। दूसरा कंपोनेंट ये है इसमें बहुत महत्वपूर्ण ये है कि विदिन 24 आवर्स रिपोर्ट दर्ज होने के 24 आवर्स पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए हमने 100% इसमें बरामदी की है और हमने हमारा काम हमारी टीम ने बहुत ही एक तरह से नक्सलाइट क्षेत्र है वहाँ
थोड़ा सा वो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, तो वहाँ लॉ एंड ऑर्डर भी ठीक नहीं है। तो हमने सब चीज़ों को कंसिडर करते हुए हमारी टीम का ये काफ़ी उल्लेखनीय और बहुत ही महत्वपूर्ण और सराहनीय कार्य है। सो ये ऑल अबाउट दिस।